जिस तरीके का डाउनफॉल फिलहाल सीएसके का चल रहा है, उतना बुरा डाउनफॉल भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे, मेरे दुश्मन के दुश्मन को भी ना दे। पहले मैच में जब सीएसके बैटिंग करने उतरी थी तो सबको लगा कि भैया सीएसके का बैटिंग वाला घी खत्म हो गया है, पूरा का पूरा बैटिंग कोलैप्स। पर सीएसके फैंस इस बात से अनजान कि अभी चोली के पीछे तो बॉलिंग छुपा ही रखी है, अभी चोली उठाया ही नहीं है। आज चोली उठा दी पंजाब ने, जिनसे मैच हार हार के हम थक गए थे। अरे ओ निकम्मो, कभी तो जीत कर आया करो, हमें भी तो नारियल फोड़ने का मौका मिले। हारते ही रहते और चोली के पीछे क्या निकली? सीएसके की एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जिसको तुम नाइटमेयर कह सकते हो। फर्स्ट मैच में सीएसके फैंस ने बस चोली के ऊपर का देखा था, तो सीएसके ने सोचा चलो सेकंड मैच में चोली के नीचे का भी दिखा देते हैं। तो दूसरे मैच में जब ये बैटिंग करने लौटे तो संजू सैमसन का घी खत्म, और जब दूसरे मैच में ये बैटिंग करने लौटे तो चेत्ता वॉकिंग करने आए, चट्टा वॉकिंग करके चले गए। और मैं ना बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ चट्टा का पूरे देश की तरफ से। नहीं, आप जल्दी आउट हो गए उसके लिए नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, बट आपका लख लख प्रणाम अपनी शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियों को सही जगह पर लगाने के लिए। अब कोई फायदा वायदा नहीं है अपनी शक्तियों को इस्तेमाल में लाके, क्या है पैसे के लिए कौन खेलता है भाई। वर्ल्ड कप पीक था, वो इंपॉर्टेंट था, शुक्रिया आपका उसके लिए। ब्रो यूज्ड ऑल हिज पावर्स इन द वर्ल्ड कप एंड नाउ ही इज बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग। मां शक्ति, शक्ति मां। जडेजा कम से कम विकेट तो ले लेता था। देखो, नो कमेंट्स, बिल्कुल नो कमेंट्स। अगले मैच में अगर ये कमबैक कर गया ना, सीएसके फैंस ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर गालियां देंगे, तो नो कमेंट्स। ऐसा किसी ने सही कहा था। आरआर स्पाई इन सीएसके, संजू अली मजारी। संजू सैमसन dedicated his 7 of 7 Chepauk debut innings to Dhoni. Peak detailing by Lord Jaisha. Maturity is when you realize Sanju Samson without daily dose of passionate French kisses with his beloved coach साहब is nothing. थाला तो यूं ही बदनाम है, असली क्रेडिट तो कोई वैसे यहाँ भी पीक डिटेलिंग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो जयशाह की? स्टीफन फ्लेमिंग का भी घी थोड़ा सा खत्म हो गया है, अब लगता नहीं है कि सीएसके और दिन फ्री का निवाला तोड़वाएगी। तो गौतम गंभीर हेड कोच ऑफ सीएसके विल बी अ पीक सिनेमा ब्रो। थाला से पहले कोच ही रिटायरमेंट ले लेगा। वैसे तो एक दिन थाला रह जाएगा और सीएसके भी रिटायर हो जाएगी, सॉरी। अब समझे, पीक डिटेलिंग बाय लॉर्ड जयशाह। संजू सैमसन का फॉर्म नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो अपने पूकी पुराने हेड कोच को मिस कर रहा है, और इस वाले का भी घी खत्म हो रहा है। क्यों ना हेर बदल कर दिया जाए, फेर बदल कर दिया जाए। देख लो जय भाई, मैंने आइडिया दे दिया आपको, बाकी तो यू आर समझदार एज फक। वैसे सच तो ये है मुर्शद कि सीएसके की सिर्फ बॉलिंग नहीं, बैटिंग का भी कोलैप्स हो जाता अगर वहां पर बाबू आयुष मात्रे ना खड़े होते तो। 73 of 43 जिंटा जी की पूरी टीम लाठी चार्ज कर दिया। और एक सेकंड यार, आजकल के मैचेस में ना तो जिंटा जी दिख रही हैं, ना तो दानवों वाली टीम की मेरी प्यारी काव्या जी दिख रही हैं। क्या हो गया यार दोनों को? कहाँ चली गई? बच्चा सैड हो? कॉल करूं? फ्रॉम थ्रोविंग विकेट्स आफ्टर गुड स्टार्ट्स इन फर्स्ट मैच टू प्लेइंग कामली and scoring first runs on 5th ball to smoking out 73 runs in next 39 balls with pure class. Mahatre is no doubt a big fish. वैसे यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से जहां जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बड़े ही खड़े होते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, अश्लील है ये लोड़ा। पर यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा चल रहा है। जैसे ही मैटर बड़ा हो गया, छोटों को ढकेल दिया गया, और छोटे भी आकर जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। पता नहीं सीएसके का आज का हालत कैसा है, बट आने वाले 4-5 सालों के लिए दे आर सिक्योर एज फक। मात्रे तो अभी 18 का है, 28 10 साल, 38 20 साल, और अगर थाला का रिकॉर्ड तोड़ने गया तो 48 साल, तो मतलब 30 साल और खेलेगा। और जब मात्रे बाबू ने लंगर चालू किया ही था तो दूसरे कैसे पीछे हटेंगे? उसी में 2-3 पूड़ी सरफराज खान ने भी खा ली, और अगर सरफराज भाई ने हाथ लगाया ही था तो लॉर्ड दुबे कैसे पीछे हटेंगे? 5-6 पूड़ी उन्होंने भी खा ली, तो मतलब लंगर फुल सेट हो गया।
और लंगर के एंड होते होते सीएसके 209 पर पहुंच गई थी। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? चेपॉक का ग्राउंड है, कोई टीम चेस करने उतरी है, टारगेट 209 का है। ये वानखेड़े नहीं है, चिन्नास्वामी नहीं है, ये चेपॉक है। सामने वाली टीम की गोटी मुंह में आ जाएगी कि भैया इतना बड़ा स्कोर हम चेज कैसे करेंगे, वो भी चेपॉक के अंदर। पर जिस टीम में युवराज कोटा ओपनिंग करने आता हो, उस टीम को क्या डर, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई प्रियांश आर्या हैज टू बी द बिगेस्ट अपकमिंग T20 स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। वो तो इस IPL में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस तुल्ला और कई सारे लोगों की वजह से वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाता है, बट ही इज ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड यंग ब्लड। जिस तरीके का टेम्पलेट, जिस तरीके की हिटिंग वो कर रहा है ना, दैट्स इनसेन एज फक। वॉच्ड सरफराज खान स्मैशिंग 32 runs in 12 balls and thought it was peak, but Arya replied with 39 runs carnage of just 11 balls. 26 IPL is literally full of unexpected moments. By the way, सिर्फ 7 मैचेस हुए हैं अब तक, सिर्फ 7, और तुम्हें अभी से इतना अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल रही हैं, तो सोचो अभी जय भाई ने और क्या क्या छुपा रखा होगा। वैसे 7 मैचेस हुए ना। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, थाला फॉर अ रीजन। एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सोच तो लेता भाई, क्यों सोचेगा भाई? वो नहीं सोचते, ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये लोग सिर्फ नंगा नाच करने आते हैं। इन्हें इस अर्थ की, इस देश की कुछ नहीं पड़ी है। असली रक्षक तो मेरे 3 अनमोल रत्न थे, मुझे आज भी उनकी काफी याद आती है। और इसके आउट होने के बाद सीएसके की पूरी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। जो चोली के पीछे छुपा था उसको उठा दिया गया, उसको बाहर ला दिया गया। डेथ बॉलिंग, मिडल ओवर्स के अंदर ब्रेक थ्रू दिलाना, ये सब कुछ समझ के परे था सीएसके बॉलर्स के। इस टीम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है बताओ? दूसरी टीम्स, दूसरे प्लेयर्स? अबे घंटा, इनकी खुद की बॉलिंग। मैट हेनरी कंसीडेड 54 रन्स, राहुल चहर कंसीडेड 46 रन्स, अंशुल कंबोज 43 रन्स। भैया ओडीआई स्पेल नहीं है ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ। गुड बैटिंग, गुड बॉलिंग, गुड बैटिंग प्लस गुड बॉलिंग एंड गुड नाइट। लाडले तेरी फेवरेट टीम को होगा दूसरों से खतरा, हमें तो अपनों से ही है। ना कैप्टेंसी हो पा रही, ना बैटिंग हो पा रही, तो घरे जाके सुत्ती बाबू। ना ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। MS Dhoni played one practice match with this bowling and decided to rest for the rest of the season. इससे अच्छा था ना घर बैठकर, फार्म हाउस पर बैठकर हुक्का पार्टी कर ले। लड़ो मरो कटो सालो, भाड़ में जाओ तुम लोग। कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूट कर भी सीएसके जैसी टीम को सपोर्ट करता होगा। देखो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या पता अगले मैच में वापस तुम्हारी बॉलिंग का कमबैक हो जाए, बस बैटिंग वापस गायब ना हो जाए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है भाई।